हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। फिर से आ गया हूँ आपके लिए और इस बार हम टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स में डाला था कि आपको जानना था कि स्कूल वगैरह का यहाँ पे कैसे सिस्टम होता है, पब्लिक स्कूल कैसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल कैसे होते हैं। तो मेरे साथ में मेरा पड़ोसी है विनीत जी। पहले भी आपने शायद इनको कुछ होली वगैरह की वीडियो में देखा होगा, लेकिन नहीं वैसे ये अपने को थोड़ा बताएंगे यहाँ पे स्कूल के सिस्टम के बारे में कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हमारे किस तरह के स्कूल होते हैं और कैसे एडमिशन वगैरह मिलता है। भाई थोड़ा सा बता दो जनरल क्या होता है सीन स्कूल का इधर। काफ़ी सिंपल है वैसे तो। यहाँ पर स्कूल 3 टाइप की है, ठीक है। एक तो पब्लिक स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसकी मिनिमम फीस होती है, स्पेशली अगर तुम परमानेंट रेसिडेंट या सिटीजन हो तो साल की कुछ $200-300 समथिंग लाइक। बस $200-300 पब्लिक स्कूल में। अच्छा, तो मतलब कम्प्लीटली फ्री है। हाँ हाँ बराबर। उसके अंदर स्कूल से तुमको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। अच्छा। उसमें जो नॉर्मल क्लासरूम्स टीचर्स हो तो होते ही है, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे स्पोर्टिंग कैंपसेस वगैरह होते हैं। अच्छा। जहाँ पे तुम स्पोर्ट्स खेल। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फैसिलिटीज वाइज फैसिलिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब पब्लिक स्कूल में भी सब मिल रहा है तुमको यहाँ पे टोटल। मतलब एक्सकर्जन्स होते हैं, हाँ, इंकर्जन्स ठीक है। होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है। तो ये फ्री है रेसिडेंट्स के लिए, जो सिटीजन है यहाँ पे उनके लिए, ठीक है। अगर आप बाहर से दूसरे वीज़ा वगैरह पे आ रहे हो तो उसमें स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, ऐसा कुछ अरब के बच्चे हैं स्कूल जाने लायक, हाँ। तो फिर आपकी फीस लगती है बच्चों लगती की, है। काफ़ी तगड़ी फीस होती है। काफ़ी तगड़ी फीस लगती है भाई, ये देख लो अगर खुद को पे करना पड़े तो। गवर्नमेंट स्कूल चीप है, ठीक है। हाँ। दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा सेमी प्राइवेट या कैथलिक स्कूल। ठीक है, तो कैथलिक स्कूल्स होते हैं वो आधा गवर्नमेंट आधा तुम। नहीं, गवर्नमेंट नहीं देती है। अच्छा। वो फंडेड होते हैं कैथलिक डायसेस से। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, हाँ, तो हाँ। उसमें फीस जो है कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है। अच्छा। लेकिन फिर भी पब्लिक स्कूल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती, ठीक है, समझ गया। ऑन एन ठीक है। एवरेज आप लगा लो हाँ। कि थोड़ा भी ढंग का कैथलिक स्कूल हुआ हाँ। तो साल की जो है करीब $6-7 हज़ार फीस लगती अच्छा, समझ गया। $6-7 ठीक है। है। तो पर फैसिलिटीज वाइज उसमें भी सब कुछ है। हाँ। मतलब स्कूल तो सारे ही बढ़िया, कहीं पे भी ले लो हाँ, तुम, ठीक है। फैसिलिटी तो टोटल मिलेगी, बस ये है कि अब आप पब्लिक में जा रहे हो तो फ्री, सेमी प्राइवेट में जा रहे हो तो थोड़ा पैसा लगेगा। अब प्राइवेट का भी बता दो कितना लग जाता प्राइवेट में। और जो तीसरा है वो है प्राइवेट स्कूल। जैसे कि जो भी ग्रामर स्कूल्स, जो भी स्कूल्स के नाम पे ग्रामर होता है, वो सब हो गए तुम्हारे प्राइवेट स्कूल। तो उनकी अच्छा। फीस होती है भयंकर। कितनी होती लगभग साल की? 10,000? अभी देखो जैसे अपने यहाँ वेस्टबर्न ग्रामर जो है, हाँ, ये वेस्ट में, मेलबर्न वेस्ट में। हाँ हाँ, और उसकी फीस आप लगा लो साल की जो है अराउंड $18,000 से $25,000। $18,000 से $25,000 भाई। प्राइवेट स्कूल जो यहाँ पे अच्छा वाला है वो अच्छा स्कूल होगा ना, रेप्यूटेड। 18 भैया, आधी सैलरी चले जाए बेचारे लो इनकम वाले की तो आधी सेविंग ही चले जाए। ठीक है। विक्टोरिया का जो सबसे महंगा प्राइवेट स्कूल है हाँ, टॉप का, हाँ। वो है जिलोंग ग्रामर स्कूल। हाँ। उसकी फीस है साल की, सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ चल रही थी। हाँ हाँ। उसकी फीस है साल की करीब $60,000। आजा अंदर, अंदर बैठ जाते हैं। आजा भाई, वो बाहर बैठे हुए थे, हमने सोचा अंदर आके बना ले थोड़ा वीडियो वगैरह, क्या है। हाँ तो भाई, हाँ, तो हाँ सही है। हाँ सही है, हो जा रहा है आपसे सारा, ठीक है। तो क्या फिर? तो जो जिलोंग ग्रामर स्कूल है, हाँ, जो सबसे महंगा है यहाँ पर, सबसे महंगा, उसकी फीस है साल की $60,000। $60,000 भाइयों। जो यहाँ का सबसे टॉप वाला स्कूल है उसकी फीस है प्राइवेट स्कूल की। $60,000 मतलब कि एक बंदे की सैलरी होती है नॉर्मल यहाँ की साल भर। यानी इंडिया के तो उसको तो भूल ही जाओ तुम। 30-35 लाख रुपए हो गए साल के। अभी मेरे को इसका ये बता कि एडमिशन का क्या सीन होता है इसमें? तो जो जो पब्लिक स्कूल है, हाँ, ठीक है, उसमें एडमिशन होते हैं तुम्हारे प्रेप से, यानी जब बच्चा 5 साल का हो जाता है। 5 साल का हो जाता है, ठीक है। तो प्रेप जो है वो जैसे इंडिया का अपर केजी लोअर केजी होता है उस टाइप का। ठीक है, वैसा प्रेप 1 साल का होता है यहाँ पे। तो 5 साल का होता है वैसे। तो उसके लिए तुमको कोई वेट लिस्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। एज लॉन्ग एज तुम स्कूल के जोन में हो पब्लिक स्कूल, तो फिर तुम्हारा एडमिशन पक्का है। भाई यहाँ स्कूल का जोन सिस्टम होता है कि अगर पब्लिक स्कूल में तुमको जाना है तो तुम उसी जोन में रह रहे होना चाहिए। हाँ। तो उस जोन में रह रहे हो तो तुमको फिर पब्लिक ले ही लेगा। हाँ। अब जैसे मैंने दूसरे मेरे वीडियो में बताया था कि इनर ईस्ट का जो साइड होता है वहाँ पे पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ का लोकेलिटी अच्छी होने की वजह से। तो वहाँ पे तुमको वो फायदा मिल जाता है, अगर तुम रेंटल पे रह रहे हो वहाँ रहो। हाँ। तो तुम बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पा रहे हो फ्री में, वो भी है ना, कि कितना पैसा बच जाएगा तुम्हारा। वहाँ के स्कूल अच्छे इसलिए हैं क्योंकि काफी पुराने स्कूल हैं, एस्टैब्लिश। तो जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो लोग भी काफी टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, वहीं पे पढ़ा रहे हैं।
तो उस हिसाब से बाकी करिकुलम वाइज जो है कोई भी स्कूल विक्टोरिया का उनका सबका सेम करिकुलम होता है। और यहाँ पे स्कूल की वो भी बता देना थोड़ा सा, छुट्टियों का क्या सीन होता है यहाँ पे? छुट्टी कैसे होती है? चालू कब होता है? साल में 4 बार छुट्टियां होती है। साल में 4 बार छुट्टियां होती है भाई। हाँ ठीक है, 4 टर्म होते हैं बेसिकली। तो यहाँ का जो टर्म स्टार्ट होता है, जो स्कूल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर है। अच्छा, जनवरी से दिसंबर चलता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो स्टार्ट होता है तुम्हारा अराउंड एंड ऑफ जनवरी। ठीक है, तो समझो कुछ मार्च तक चलता होगा। 10 से 12 हफ्ते का स्कूल टर्म होता है। उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी, फिर 2 हफ्ते की छुट्टी, फिर टर्म 2, फिर वही 10 से 10 हफ्ते की और फिर 2 हफ्ते की छुट्टी। टर्म 3 सेम। टर्म 4 जो होता है वो खत्म होता है, क्रिसमस वाला वो खत्म होता है अराउंड मिड दिसंबर। तो मिड दिसंबर से एंड ऑफ जनवरी 6 हफ्ते की फिर वो समर हॉलीडेज। तो 3 हफ्ते की मिल जाती है और फिर एक 6 हफ्ते की मिल जाती है। सही है, 4 टर्म होते हैं भाई, ये देख लो जनवरी से, यानी टोटल तुम समझो 12-13 हफ्ते की ऑल इन ऑल छुट्टियां मिलती हैं बच्चों को। तो यहाँ पे जो ये अपने इधर कौन से अच्छे स्कूल है वेस्ट साइड, मतलब डिसेंट में अपने इधर कौन सा? टार्निट राइज पब्लिक स्कूल है। रेटिंग पब्लिक स्कूल है, इसकी रेटिंग काफी अच्छी हो रही है। अभी नया ही स्कूल है वैसे भी, 4-5 साल भी नहीं हुए इसको खुले हुए, पर इसकी रेटिंग काफी अच्छी हो गई। क्योंकि ना काफी सारे ऐसे लोग है ना क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को ना यूट्यूब पे कि लाइक हम भी आने वाले हैं इधर, मेलबर्न किस एरिया में आए हैं। वो मैं बोलता है हमारा भी एरिया है, मैं कोई ज्यादा एग्जैजरेट तो नहीं करता, जो है मतलब ऐसी सब कुछ पसंद आता है लोगों को। ये स्कूल अच्छा है। टुगनीना P9 काफी अच्छा है। डॉर्टिस क्रीक P9 वो भी काफी अच्छा। P9 यानी कि प्रेप टू ग्रेड 9। अच्छा, ठीक है, ये अपना प्राइमरी स्कूल है, यानी प्रेप से ग्रेड 6 तक। अच्छा, हाँ, सेकेंडरी स्कूल ग्रेड 7 से ग्रेड 12 तक वैसा है। ठीक है, तो वैसा है। पर ऐसे अपने एरिया में काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं। केम्ब्रिज स्कूल है हॉबर्ट्स में जो है, वो बहुत अच्छा है। और जैसे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो इनको शुरू में तो अपन चाइल्ड केयर वगैरह भी भेज देते हैं जैसे। ठीक है, तो अभी जैसे अभी क्या नेक्स्ट टाइम से फिर वो क्या दूसरा कुछ होता है ना, फिर किंडरगार्टन में जाएगा। हाँ, तो ईयर 3 यानी जब बच्चे 3 साल के होते हैं और 4 साल के होते हैं, तो अभी रिसेंटली शुरू किया 3 साल। हाँ, फ्री कर दिया हमने वो भी ना। हाँ, तो 3 साल और 4 साल जो 2 साल है वो किंडरगार्टन में जाते हैं। वो भी गवर्नमेंट के सब्सिडाइज्ड और कम्प्लीटली फ्री जो है, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, मतलब वो होते हैं। और या तो फिर जो चाइल्ड केयर होते हैं वो लोग भी अपना किंडर प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें भी करते हैं। हाँ, पर फिर वो पेड होता है तो ऑब्वियसली वो है, तो वैसा सीन है। तो इसमें भी गवर्नमेंट भाई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है चाइल्ड केयर वगैरह। बिल्कुल, चाइल्ड केयर में भी सब्सिडी जो है अराउंड 80 से 20% तक की सब्सिडी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। तो वो है। उसके अलावा जो है एक और टाइप का स्कूल होता है, वो है सेलेक्टिव स्कूल भाई। ये स्पेशल, ये हमारा है ना स्पेशल मैसेज है, ये बोनस वाला। सेलेक्टिव स्कूल इज लाइक IIT जो इंडिया के होते हैं, है ना? वो तो कॉलेज में, पर यह स्कूल में तो ग्रेड। हाँ, स्कूल में वही। जैसे इंडिया में जैसे कंपटीशन होता है नॉर्मल कॉलेजेस, फिर एक IIT अलग होता है। हाँ, वैसे इधर के स्पेशल सेलेक्टिव स्कूल होते हैं। तो पूरे विक्टोरिया में सिर्फ 4 सेलेक्टिव स्कूल्स है और एक अपने यहाँ वेस्ट में है, सूजन कोरी। तो वो ग्रेड 9 से ग्रेड 12 के वो मेरिट के बेस पे होता है। तो ग्रेड 8 में आपका एक एग्जाम होता है, अगर आप वो एग्जाम में पास हो जाते हो तो फिर आपका सेलेक्टिव स्कूल में एडमिशन होता है। ये 8th में ही तुम्हारी मतलब खतरनाक वाली एग्जाम हो जाती, पर जो उस स्कूल में चला जाता फिर अच्छा फ्यूचर बन जाता है उसका। हाँ, तो वहाँ का करिकुलम जो है वो नॉर्मल स्कूल से थोड़ा एडवांस होता है। और एक बार आप स्कूल में गए, वहाँ से आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया, तो यूनिवर्सिटीज जो है वो वहाँ से बच्चे को प्रिफर करेगी ना वहाँ से लेने के लिए, जैसे इंडिया में होता है ऑलमोस्ट। तो भैया यहाँ पे भी थोड़ा अब आ गया है, तो यहाँ पे अपने काफी कंपटीशन चलता है, बच्चे कोशिश करते हैं वो ग्रामर वाले स्कूल में जाने के लिए, स्पेशल वाले सेलेक्टिव स्कूल में। ट्यूशन भी चालू हो गई इंडिया की तरह यहाँ पे। ट्यूशन सर्विसेज के ऐड आते हैं। एग्जैक्टली, नहीं सही है। पर वो बहुत अच्छे स्कूल है, उसमें भी फैसिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव स्कूल है तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होता है, नहीं, वो पूरी पर्सनालिटी को वो लोग डेवलप करते हैं, ऑल राउंडेड पर्सनालिटी। पूरे ग्रूम होते हैं वो 4 साल जो है,
बहुत कंपेटिटिव है लेकिन एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ तो दोस्तों होपफुली आपको आइडिया लगा होगा सुन के कि भैया कैसे स्कूल होते हैं, क्या सिस्टम होता है, कितनी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट फीस होती है। मेरे एक और पड़ोसी है, उनने भी मेरे को थोड़ा आइडिया दिया था, उनसे भी अब मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और एक्सपीरियंस लेके ऐड करूँगा और आपको बताऊँगा। तो इस तरह से स्कूलिंग का सीन होता है इधर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो नीचे डाल देना, मैं उनको क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इसको करते रैप अप, मिलते नेक्स्ट टाइम, बाय।